कहते हैं कि जब भगवान दुनिया बना रहा था, जैसे कि आप लोग सोचते हैं, विचार करिएगा इस छोटी सी बात को समझने के लिए बता रहा हूं। भगवान जब दुनिया बना रहा था, जैसे कि पुराण में बाइबल में लिखा हुआ है, दुनिया बना रहा था तो सब बना लिया, धरती, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, तारे, नदियां, समंदर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, आखिरी में आदमी बनाया। तो भगवान सोचता है आदमी बड़ा शातिर है, चतुर है, चालाक है, इसके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे सोने नहीं देगा चैन से। अखंड पाठ के नाम पर रात दिन मुझे मेरी खोपड़ी पर ही ये बाजा बजाएगा। आज करते हैं ना अखंड पाठ, लाउड स्पीकर लगा करके। उत्तर प्रदेश और बिहार में आप जाएंगे तो लाउड स्पीकर के नाम पर लोग अखंड पाठ करते हैं। एकदम खोपड़ी पर ही भगवान के लाउड स्पीकर रात दिन राधे राधे करते रहेंगे, या रामायण का अखंड पाठ करते हैं, सोने नहीं देते हैं। तो भगवान समझ गया अपनी दूरदृष्टि से, अखंड पाठ करेंगे तो लोग मुझे सोने नहीं देंगे। मैं जहां भी जाऊंगा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंची चोटी पर चला जाऊंगा पहाड़ की, तो वहां पर भी मुझे लोग पहुंच जाएंगे। समंदर में जाऊंगा तो गोताखोर चले जाएंगे, पनडुब्बी वाले चले जाएंगे। यदि मैं अंतरिक्ष में चला जाऊंगा तो वहां भी मुझे खोजने वाले मिल जाएंगे। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, यूरी गगारिन जैसे लोग जो अंतरिक्ष में अभी देखा ना आपने, कल्पना चावला कुछ दिन पहले धरती में लौटी थी, तो ये लोग मुझे खोज लेंगे। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ छुपूं, सब जगह देखा, धरती, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, तारे, कोना कोना देख लिया। मंदिर में जाऊंगा तो वहां पर भी लोग घंटी और घड़ियाल बजा बजा करके जगा देंगे। अल्लाह आजान मस्जिद में चलेगा, लोग बांग लगाएंगे। साहब ने कहा है ना, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। वहां भी लोग मुझे खोज लेंगे। ईसाई रो रो कर पुकारेंगे गिरजाघर में, वहां भी चैन नहीं। तो कहां जाऊं, भगवान खुद परेशान हो गया दुनिया बनाकर। तो कबीर साहब के पास आए और हाथ गिड़गिड़ा करके कहा, कबीर साहब क्षमा करिए, सब बनाया लेकिन मैं अब कहां जाऊं, अपने ही जाल में फंस गया हूं। कबीर साहब ने कहा, बड़े भगवान बनते हो, अपने को कभी खुदा कहते हो, कभी अल्लाह कहते हो, कभी लाड कहते हो, कभी गॉड कहते हो, कभी परमात्मा और कभी परमेश्वर बोलते हो, और बड़े बेवकूफ हो तुम। इतनी भी अकल तुम्हारी दो कौड़ी की नहीं है कि तुम कहाँ रहोगे यही पता नहीं चल रहा है। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम इंसान के, आदमी के हृदय में जाके छुप जाओ, मतलब दिल के अंदर छुप जाओ। और कहते हैं तब से वो परमात्मा, परमेश्वर, वो अल्लाह, वो खुदा, वो गॉड, वो लॉर्ड सभी इंसान के, सभी आदमी के हृदय में यहाँ जाकर के छुप गया है, और वो आज खोजने पर नहीं मिल रहा है। लोग उसे बाहर आसमान में ढूंढ रहे हैं, मंदिर में ढूंढ रहे हैं, मस्जिद में, गिरजाघर में ढूंढ रहे हैं, शबद कीर्तन गा रहे हैं, अल्लाह अकबर कर रहे हैं, कीर्तन धुन पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो मिलने वाले नहीं है। वो तो इधर भीतर बैठा हुआ है। दिल मा खोज, दिलही मा खोजो, यह करीमा रामा। बीजक में साहब कहते हैं, वो करीम, वो राम तो यहाँ दिल में छुपा हुआ है। यहाँ से संचालन हो रहा है। यही ना रहे तो कौन भगवान बोलेगा। विचार करो, आपके भीतर से जीव निकल जाएगा, परमात्मा निकल जाएगा, तो कौन मंदिर जाएगा, कौन रंगोली सजाएगा, कौन विवाह के गीत गाएगा, कौन बारात जाएगा, कौन नाच करेगा, कौन बैंड बाजा बजाएगा, और कौन कुंभ मेला जाएगा, कौन बालाजी जाएगा, कौन क्या करेगा, कौन किताब पढ़ेगा। जब आपके अंदर से जीव निकल गया तो यही है, यही कल्पना करता है बैठे बैठे। शास्त्रों के अनुसार जो
पुराणों में पंडितों ने लिख दिया, मुल्ला मौलवियों ने कुरानों में लिख दिया है, बाइबिल में उनके पोप पादरियों ने लिख दिया है। बेसिर पैर की उल्टी सीधी बातें आदमी आज बिना सोचे समझे उन बातों को आंख मूंद के मान रहा है, अपनी बुद्धि को बेच दिया है। कैसा आदमी है? दुनिया का सबसे बुद्धिशाली प्राणी आदमी को कहा जा रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर, मत मजहब परंपरा के नाम पर, ढोंग ढकोसले के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर आदमी ने अपनी बुद्धि को बेच दिया है। विवेक जो सबसे बड़ी क्षमता है उसे बेच दिया है और जड़ पिंडी के सामने, पत्थर के सामने नाक रगड़ रगड़ करके मुक्ति मांग रहा है, भोग और मोक्ष मांग रहा है, बेटा बेटी मांग रहा है, क्या क्या नहीं मांग रहा है, तबीयत मांग रहा है, बहू को बच्चा नहीं हो रहा है तो वही नारियल फोड़कर, बकरा काट करके, बताइए बकरा कोई प्लास्टिक का है? बकरा भी बकरी के पेट से आया है। और जब पूरी दुनिया को आपके भगवान अल्लाह खुदा ने बनाया है तो बकरा को नहीं बनाया है, मछली को नहीं बनाया है, मुर्गी को नहीं बनाया है। किस लिए बनाया है? जीने के लिए बनाया है कि वो भी जिए, धरती पे रहे, जैसे कीड़े मकोड़े हैं जैसे वो जी रहे हैं वैसे सब जीव जंतु जिए। लेकिन कहें कबीर जिभ्या के लंपट, यही विधि प्राणी नर का पड़े। ये जिभ्या के लंपट लोग भूत भवानी देवता के नाम पर बकरा, मुर्गी और मछली को मार मार करके खा जाते हैं। 2 बूंद चढ़ाते हैं सहाड़ा देव में, 2 बूंद 4 बूंद पत्थर की मूर्ति पर चढ़ा देंगे और सारा खून पी जाते हैं लोग। सारे मांस को डेगची में पका पका कर, कढ़ाई में पका पका करके, मसाला डाल डाल के, छौंक भगा करके बकरा मुर्गी को खा जाते हैं। कैसे लोग हैं? ये आदमी हैं या राक्षस हैं? जब आपके भगवान ने इसको बनाया है, एक आदमी ने कहा गुरुजी यदि हम बकरा, मुर्गी, मछली को ना खाएं ना तो ये धरती में फैल जाएंगे, धरती भर जाएगी, इसलिए खाना जरूरी है। वाह, कितना बढ़िया तर्क दिया है। अरे भाई, आपने अभी आम का पेड़ देखा है? कितने आम फले हैं? जब शुरू में देखा आम ही आम रहा है, लेकिन जैसे ही समय बीत रहा है, आंधी से, तूफान से, हवा से प्रकृति फालतू फलों को अपने आप हटा देती है और जितना पेड़ फल को संभालेगा उतना ही फल बचाता है ना। देखा, ऐसे ही धरती में ऑटोमेटिक सिस्टम है। धरती, प्रकृति अंधी नहीं है, ये धरती का नियम अंधा कानून नहीं है, इसको सब मालूम है और ये संतुलन रखना जानता है। लेकिन लोग सोचते हैं, तो मैंने कहा चलो आप बकरा, मुर्गी सब खा जाते हो, मांस मछली सब खा जाते हो और खा खा के इतना मोटा गए हो। ये जो सामने कुत्ता बैठा है, ये इसका जीभ लपलपा रहा है, लार टपक रहा है, इसको आपके मोटा शरीर में से बस केवल 1 पाव मांस चाहिए। कुत्ता बैठा है, उसके लिए मैंने कहा अपने शरीर में वो बहुत मोटा था, मोटा मांस खा खा करके मोटा गया था। मैंने कहा 1 पाव अपने टांग से काट करके मांस निकाल के इस कुत्ता को खिला दो। वो घबरा गया, कहे गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसे ही जानवरों के मांस से तुम मोटा मोटा गए हो खा खा करके, और तुम इसको क्यों नहीं खिला सकते हो? बताइए, अपना शरीर शरीर मालूम पड़ता है। एक मच्छर काटता है तो तिल मिला जाते हैं, एक चींटी काटती है तो बिलबिला जाते हैं। हम चींटी को मार देते हैं, मच्छर को भगा देते हैं। लोगों ने अब रैकेट ले आया है, वो सानिया मिर्जा का, टेनिस के खिलाड़ी सानिया मिर्जा का रैकेट, और उसको चार्जिंग करते हैं। जब चार्ज हो जाता है तो घर में मच्छर को चटर पटर मारते हैं। आप लोगों के अंदर कुछ दर्द है, कुछ पीड़ा है, भीतर भगवान बैठा, उससे पूछो आप क्या कर रहे हो? इन मच्छरों को आप मार रहे हैं, ये क्या चना मूंगफली है जिसको फोड़ रहे हो? चटर पटर, इसका हिसाब देना पड़ेगा। एक बार कहते हैं शिव पार्वती गुजर रहे थे, आसमान से निकल रहे थे। कहने के लिए, समझने के लिए कहानी है, समझो इसके पीछे का रहस्य।
पार्वती और महादेव गुजर रहे थे तो एक तालाब के ऊपर से देखे कि एक केवट मछलियों को मार मार करके पूरा ढेरी लगा दिया था, खूब ऊंचा पहाड़ खड़ा कर दिया था और मार करके वो मछलियों को भूनता था और उसकी ढेरी और पहाड़ लगा दिया था। पार्वती ने पूछा, प्रभु इसका क्या होगा, कर्म फल तो भुगतना पड़ेगा। महादेव मुस्कुराए, कहे कि देवी हिसाब किताब सबका लगेगा, वक्त आने दो सब पता चल जाएगा। यात्रा पर निकल गए। जब 6 महीने बाद वापस लौटे उसी रास्ते से तो देखा, क्या देखते हैं कि उसी तालाब के पार में एक बड़ा सा ऊंट पड़ा हुआ है और छटपटा रहा है, बिलबिला रहा है, उसके सारे अंग में छेद हो गए हैं और कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े उसको छेद रहे हैं, काट रहे हैं। तो पार्वती ने पूछा, प्रभु ये क्या हो रहा है, इसने कौन सा पाप किया है जो इसके पूरे शरीर में कीड़े लग गए हैं, काट रहे हैं, इसको चैन नहीं है, बचाओ इसको। कहे पार्वती भूल गई तुम, मैं क्यों बचाऊं इसको, कर्मों का फल मिल रहा है, सजा मिल रहा है। ये ऊंट वही केवट है, इस केवट ने इतना पाप किया है मछलियों को मारकर, सारी मछलियां आज कीड़े बन गए हैं और इसके सारे अंगों को काट काट के खा रहे हैं। सोचो जरा, आप लोग खाते हैं ना त्योहार में, दिवाली के दिन, होली के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन और भी जो तीज त्योहार में जितने लोग यहाँ गांव में हैं मांस मछली खाने वाले, सोचो विचारो, ये कोई भगवान सृष्टि नहीं चला रहा है जो आप लोगों के लिए खाने के लिए भेड़ बकरियां, मांस मछलियां और अंडे और न जाने क्या क्या बना रखा है, जो आप उसे मार मार के पका करके भून करके खाते हो।